आगाज अहम खबर से। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज दे दिया गया, जिसमें पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई करने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 35 हलकों को खाली करार दे दिया और जराये के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ पीर को पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के मजीद इस्तीफों को भी मंजूर कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। स्पीकर की जानिब से जिन 35 पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, उनमें डॉक्टर हैदर अली खान, सलीम खान, साहबजादा सिबगतुल्ला, आमिर कियानी, अमजद खान न्याजी, सैयद फ़खर इमाम, मखदूम खुसरू बख्तियार, अंदलीब अब्बास और मलिका बुखारी के इस्तीफे शामिल हैं। महबूब शाह, बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदून, उस्मान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब और शेर अली अरबाब भी शामिल हैं। स्पीकर ने 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों के इस्तीफे कबूल किए हैं, जबकि यके बाद दीगरे मंजूर होने वाले मजमूई इस्तीफों की तादाद 80 से जायद हो चुकी है। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास पीटीआई के इस्तीफों के बाइस ही मुलतवी किया गया है। ऐवान में पीटीआई मुनारिफ अरकान के अलावा सिर्फ 30 से जायद अरकान ही बाकी बचे हैं। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई अरकान को आज ही डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 17 जनवरी को भी पीटीआई के 34 अरकान और शेख रशीद अहमद का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज। पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका। साकिब वर्क हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। साकिब, सरप्राइजेस तो दिए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन लाहे अमल क्या है? क्या आम इंतखाबात की तरफ हुकूमत जाना चाह रही है या फिर इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे? जी जुनेद, कौमी असम्बली जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफों के बाद उनकी जो तादाद है वो बहुत ही कम रह गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जून में 131 अरकान को तस्दीक के लिए जो है वो तलब किया था, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश नहीं हुए थे। और पीटीआई ने जैसे ही कौमी असम्बली में जाने का फैसला किया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने और हुकूमत ने जो है वो पीटीआई अरकान के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करने शुरू कर दिए। 131 अरकान थे जिनको तलब किया गया था, उसमें से जो 81 है 81 अरकान उनके इस्तीफे जो है वो मंजूर हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 50 के करीब अरकान हैं वो कौमी असम्बली में रह गए हैं। और 30 के रोज जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी जानिब से मजीद जो इस्तीफे हैं उनकी मंजूरी का इम्कान है। और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस दफ़ा दोबारा 30 को भी जो है वो मजीद 35 अरकान के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाएंगे, जिसके बाद जो पीटीआई है उनकी जो तादाद है वो इंतहाई कलील हो जाएगी और पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो अक्सरियत में आ जाएंगे। जिसके बाद जो पीटीआई है वो अपने अपोजिशन लीडर के लिए भी जो दरख्वास्त है वो नहीं दे सकेगी। और ये सारी जो पीटीआई की कोशिशें थी कि वो कौमी असम्बली में जाएंगे और अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाएंगे ताकि वो जो निगरान सेटअप है उसके लिए वो मुशावरत कर सकें और उसमें उनका स्टेक हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पीटीआई की जितनी भी प्लानिंग थी ये हुकूमत ने और स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जो है वो जीरो कर दी है। आज स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने उन 35 अरकान को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया है। और ये 35 हल्के हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो खाली करार दे दिए हैं। आज जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के 31 जबकि 4 मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन थी उनको डी नोटिफाई किया गया है जी। और पीटीआई के तकरीबन अब 50 के लगभग जो अरकान हैं वो कौमी असम्बली में रह गए हैं। लेकिन ये हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि 20 के रोज मजीद जब 35 इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे तो पीटीआई अरकान की जो तादाद है वो 10 से 15 रह जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 10 से 15 तादाद रह जाएगी। साकिब वर्क, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था, इस दौरान मजीद इस्तीफे मंजूर किए गए। हमारा मुतालबा है कि बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान को इस गहरी खाई से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है, हमारे बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा कहा गया। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान को इस गहरी खाई से निकालने का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। पीटीआई अराकीन इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ताहम स्पीकर चैम्बर पहुंचने पर मालूम हुआ कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद ही नहीं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार की है। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। असद उमर बोले, जनरल इलेक्शन मजीद मुलतवी होना किसी भी सूरत मुल्क के हक में नहीं। हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं। असद कैसर ने कहा, ये समझते हैं ये अपनी निगरान हुकूमत लाएंगे। ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। पीटीआई अराकीन ने मजीद इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा भी किया। साथ ही रिपोर्टर साकिब विर्क और रिजवान गिलज़ई के साथ हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जबकि निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम आ गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान कहते हैं कि आज रात को 10:10 तक टाइम है, 8 बजे तक इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवा देंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के आपस में हम आहंगी पैदा करनी चाहिए कि 3 मेंबर्स हमारे नामजद हो गए, 3 मेंबर उनके भी नामजद हो गए। इसके बाद 2 नाम गवर्नमेंट के भी आ गए, 2 नाम उनके भी आ गए। अगर हम कॉन्सेंसस डेवलप करते हैं, जो कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टीज हम दोनों को कॉन्सेंसस डेवलप करना चाहिए, तो फैसला अगर आपकी नीयतें सीधी हैं तो फैसला तो 5 मिनट में हो जाएगा। बट अगर आपने इस नीयत से बैठना है कि हमने ये बात मैं ना मानूं वाली रट लगा के बैठना है, तो फिर नहीं होगा। तो रात को 10:10 तक हमारे पास टाइम है। कराची में बल्दियाती हुकूमत बनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में राबता। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं, हाफिज नईमुर रहमान कल हमारे पास आ रहे हैं, मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ ही दफन हो चुकी, अब सिर्फ जरदारी माफिया है और जरदारी माफिया से कोई बात नहीं होगी। दरियाए सिंध जम गया। खुरमंग में 2 रोजा फेस्टिवल का आगाज। जमे हुए दरिया की सतह पर यॉक की रिवायती कैट वॉक भी हुई। दरियाए सिंध जम गया और खुरमंग में 2 रोजा फेस्टिवल का आगाज भी कर दिया गया है, जहां पे जमे हुए दरिया की सतह पर यॉक की रिवायती कैट वॉक का मुजाहरा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद फेस्टिवल देखने पहुंची है। खुरमंग में फेस्टिवल में आइस स्केटिंग समेत रिवायती खेल भी होंगे। पर अब बात करेंगे दी स्मार्ट स्कूल ने नॉलेज प्लेटफॉर्म के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। नॉलेज प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्कूल में मैट्रिक के तलबा के सीखने के बेहतर तजुर्बात के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। द स्मार्ट स्कूल हेड ऑफिस लाहौर में तकरीब में द स्मार्ट स्कूल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल सत्तार और नॉलेज प्लेटफॉर्म के COO उमर इकबाल ने दस्तखत किए। DG स्मार्ट एक हस्बे ज़रूरत डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन है जो कि टेक्नोलॉजी को बराह रास्त क्लासरूम्स और तलबा की अपनी ज़ाती जगहों पर लाता है। DG स्मार्ट अपनी मर्जी के मुताबिक वीडियो, सरगर्मी, गेम्स और असेसमेंट्स की शक्ल पे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए सीखने का बेहतरीन तजुर्बा फराहम करता है।
कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज 5वें रोज भी जारी है। पहले रोज 4 रोज में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंचार्ज इंसदादे पोलियो मुहिम खिजर अफजाल के मुताबिक 4 रोज के दौरान लाहौर में 16,51,000 से जायद, मुल्तान में 9,78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके। पंजाब में 2 साल से पोलियो का कोई केस नहीं है। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की निशानदही हुई। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक बच्चों को रिस्क रहेगा। अहम खबर शामिल करेंगे। सिब्बी के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जख्मी अफराद की तादाद 15 हो गई। धमाके के बाद ट्रेन की मुताबिक बोगियां ट्रैक से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक धमाका बोगी नंबर 5 के नीचे हुआ। सिब्बी के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जख्मी अफराद की तादाद 15 हो चुकी है। धमाके के बाद ट्रेन की मुताबिक बोगियां ट्रैक से उतर गईं, जबकि पुलिस के मुताबिक धमाका बोगी नंबर 5 के नीचे हुआ। जख्मी अफराद की तादाद 15 हो गई है। हॉलीवुड अदाकार रिज अहमद खान ऑस्कर इनामात का ऐलान करने वाले पहले पाकिस्तानी नजात फनकार बन गए हैं। ऑस्कर इनामात का ऐलान मंगल के रोज एकेडमी थिएटर में होगा और यह दुनिया भर में बराह रास्त दिखाया जाएगा। रिज अहमद ने पिछले वर्ष भी अपनी शॉर्ट फिल्म दी लॉन्ग गुड बाय पर पहला ऑस्कर जीतकर तारीख रकम की थी और वो पहले पाकिस्तानी नजात हॉलीवुड मुसलमान अदाकार बन गए जिन्होंने फिल्मी दुनिया का आला तरीन अवार्ड जीता। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हबल टेलीस्कोप ने मिल्की वे कहकशां के पड़ोस में मौजूद दीगर कहकशाओं की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। तस्वीर में दाएं जानिब धुंधली और कदरे बाएं बारीक दिखाई देने वाली कहकशां और एक बड़ी डिस्कनुमा कहकशां को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पस मंजर में मौजूद फासले पर कई कहकशाएं झिलमिलाती दिखाई दे सकती हैं और हमारी कहकशां मिल्की वे कहकशां से 3 करोड़ नूरी साल के फासले पर मौजूद है। इसको करीब से मौजूद तमाम कहकशाओं के मुशाहिदे की मुहिम में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।